ड्रामा सीरियल दुनियापुर एपिसोड नंबर 10 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 10 के अंदर यहाँ हम देखते हैं हुकूमती मुदाखलत दिखाई दे रही है दुनियापुर में, जहाँ गद्दी के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक तरफ नवाब तो दूसरी तरफ नरोज़ादम, और यहाँ अब हुकूमत है नवाबों के पास जिसको आना नवाब कंट्रोल करती है। लेकिन इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया शामिर ने और ना ही नरोज़ादम ने। नरोज़ादम अभी भी जेल में है, मामलात अभी भी कत्ल गारत पे उतरे हुए हैं। कभी ज़बरदस्त कसाई का कत्ल तो कभी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा है। मामला ख़राब, खौफ का माहौल है और नवाब ये समझता है कि खौफ दूसरा नाम है गद्दी बचाने का। अगर खौफ है तो गद्दी महफूज है। लिहाजा इस सारी बात से तंग आकर यहाँ हम देखते हैं हुकूमती मुदाखलत को, और यहाँ बहुत बड़े बड़े पैमाने पर फैसले किए जाते हैं कि दोनों ख़ानदानों को एक किया जाए। लेकिन अब ये एक करने के लिए प्लान ये तैयार होता है एपिसोड नंबर 10 के अंदर कि दुनियापुर को आधा आधा तकसीम कर दिया जाए, आधा नवाबों के हाथ में दे दिया जाए, आधा नरोज़ादम के हाथ में दे दिया जाए। जहाँ नवाबों के हामी ज़्यादा हैं वो हिस्सा नवाबों के हाथ में चले जाए, जहाँ पे नरोज़ादम के हामी ज़्यादा हैं वो हिस्सा नरोज़ादम के हिस्से में आ जाए। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी वो दोनों पार्टियां अभी मुसलसल हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नवाबों की बेटी जो है वो उसका कोई और डिसीजन है, और जबकि उसका जो मशीर है और जो नवाब है उसका कोई और डिसीजन है। वो ये कहते हैं कि सियासत में कोई भरोसा नहीं होता, सियासत में सिर्फ ताकत होती है, और जबकि आना नवाब का जो ये मानना है कि हमें भरोसा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ज़बरदस्त कसाई का बेटा वो शामिर से मिलता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोग नवाबों से सुलह करने जा रहे हैं। ये बात ज़बरदस्त कसाई के बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ज़बरदस्त कसाई नवाबों के हाथ से मारा गया है, कत्लो गारत हुई है, वो बदला लेना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि नरोज़ादम या नरोज़ादम का बेटा उनके साथ सुलह कर ले और एक हो जाए, क्योंकि ज़बरदस्त कसाई सिर्फ नरोज़ादम की वजह से मारा गया, क्योंकि वो उसका हामी था, इस वजह से वो मारा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं नरोज़ादम, इसकी रिहाई का मामला बड़े पैमाने पर यह है कि अगर नरोज़ादम और नरोज़ादम का बेटा शामिर इस बात को कबूल कर लें कि दुनियापुर को आधा आधा तकसीम कर दिया जाए, तो फिर नरोज़ादम जेल से बाहर आ सकता है, नहीं तो उसके बाहर आने के चांसेस नहीं हैं। फैमिली में अभी भी यही बातें चल रही हैं। शामिर की वालदा उसे एक बार फिर यही कहेगी कि इस बात पे एग्री हो जाओ, आधा दुनियापुर ले लो और सारे मामले से आउट हो जाओ, छोड़ दो कत्लो गारत ये सब कुछ। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं आना नवाब का जो दिल है कुछ नरम पड़ चुका है, जैसे कि एपिसोड नंबर 9 के अंदर हमने देखा था जब शामिर की बहन निमरा को नवाब मार रहा था तो बहुत ज़्यादा उसको तरस आया था, रो रही थी। उसको देखिए, किसी भी खातून के हाथ में जब हुकूमत आती है तो वो उसको कंट्रोल ज़्यादा देर नहीं रख सकती। नरम मजाज होती है औरत, नरम होता है दिल। इस तारीख को उठा के देखें तो बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने हुक्मरानी की हो और जुल्म सितम की इंतहा की हो। तो यहाँ हमने देखा था एपिसोड 9 के अंदर जब शामिर की बहन निमरा पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, उसको मारा जा रहा था, तो दूसरी तरफ ये कमरे में बैठी रो रही थी और मामलात में उलझी दिखाई देती है। कभी भी वो जैसे मर्द बहुत भड़कीले से अंदाज में अपनी शोखी के साथ हुक्मरानी कर रहे होते हैं और बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं। अना नवाब की तरफ से ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। अभी जैसा कि एपिसोड नंबर 9 के टीज़र के रिव्यू में भी बात हुई थी कि आने वाली 3-4 एपिसोड के अंदर मामलात कुछ बेहतर होने वाले हैं और अना नवाब और शामिर की आपस में हो सकता है कोई शादी मंगनी इस तरह की बात भी हो। इन दोनों ख़ानदानों की जो लड़ाई है वो दो तरह से मामलात हल होते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 तो हुकूमती मुदाखलत है यहाँ पे, जैसा कि उन्होंने फैसला किया है कि दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, और दूसरा यहाँ पे मामला ये है कि इन दोनों की यानी शामिर और अना नवाब की आपस में कोई ना कोई शादी वगैरह का सिस्टम हो जिससे मामलात कुछ कूल डाउन हो और मामलात बेहतर हो जाएं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। यहाँ शामिर अपने बाप की रिहाई पे सौदा नहीं करना चाहता कि हम दुनियापुर को बांट के बाप की रिहाई करेंगे। वो फ़ाइल वापस फेंक देता है और हुकूमती इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अना नवाब और नवाब के दरमियान और उनका जो मशीर है उसके दरमियान कुछ मामला ठीक नहीं जा रहे। वो जैसा कि बात कर रहे थे कि हमें भरोसा करना चाहिए, वो कहते हैं सियासत में भरोसा नहीं होता, सियासत में सिर्फ ताकत इस्तेमाल होती है। तो
इस तरह के डायलॉग हमें सुनाई देते हैं एपिसोड नंबर 10 के अंदर। और एपिसोड नंबर 10 के अंदर अभी भी मामला दुरुस्त नहीं है और अभी भी कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे कि हमें लगे कि सुलह सफाई की तरफ बात जा रही है। अभी व्यूअर्स को जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है अना नवाब और शामिर की आपस में मोहब्बत, और वो जल्दी होने वाली नहीं है। पूरे ड्रामा के अंदर अभी तक हमें सिर्फ कत्लो गारत नज़र आई है, खून का बहना नज़र आया है, पुलिस नज़र आई है और गार्ड्स नज़र आए हैं, गाड़ियाँ चलती दिखाई दी हैं। मोहब्बत के डायलॉग कोई नहीं है यहाँ पे, और यहाँ मोहब्बत के लिए रोना धोना कोई नहीं जैसे कि आजकल ड्रामे में हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को मारने की बातें हो रही हैं, गद्दी को छीनने की बातें हो रही हैं, गद्दी पे कब्ज़ा करने की बातें हो रही हैं, दुनियापुर का कंट्रोल लेने की बातें हो रही हैं। अभी तक यही मामला चल रहा है और काफ़ी अरसे बाद ये ऐसा ड्रामा है जिसमें अभी मोहब्बत के दो लफ्ज़ भी नहीं बोले गए, सिर्फ़ और सिर्फ बातें हो रही हैं। तो किसी चीज़ को कब्ज़े में लेने की हो रही हैं, यानी दुनियापुर पे कंट्रोल की हो रही हैं। अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर मर जाऊँगा। इस तरह की बातें अभी तक नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा बिल्कुल नया चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई मिले और हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।